हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करी हुई थी, है ना, ये वाली, जिसका हमारे यहाँ तक 6 क्वेश्चंस हो गए थे। आज हम इसका 7th और 8th क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर 7th क्वेश्चन। फर्स्टली सेवन्थ क्वेश्चन के पहला पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास। 7th का पहला, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इसका होल स्क्वायर इक्वल में मेरे को प्रूफ कराना है सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा डॉट कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा, ये चीज़ प्रूफ करानी है, ठीक है। अगर मेरे को ये चीज़ प्रूफ करानी है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टेन और कोट है, मेरे को राइट हैंड साइड में सेकेंड और कोसिकेंट चाहिए। तो सेकेंड और कोसिकेंट तभी बन सकता है जब हमारे पास कोस और साइन हो, टेंजेंट से और कोट से, ठीक है। तो पहले मैं इसका साइन और कोस बनाऊंगी, साइन और कोस की टर्म में बनाऊंगी इसको, फिर मैं साइन और कोस से सेकेंड और कोसिकेंट में जाऊंगी, क्योंकि हमें पता है कि साइन जो है वो कोसिकेंट का रिवर्स होता है और जो कोस जो है वो सेकेंट का रिवर्स होता है। और हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करने वाले हैं। हमें पता है कि जो टेंजेंट अल्फ़ा होता है वो साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा होता है। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू अवर 10th ग्रेड फॉर्मूलाज। कोट अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा। ये ब्रैकेट एज इट इज़, इसके ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर लिख भी सकते हो आप लोग क्या, कि जो टेंजेंट अल्फ़ा है वो होता है साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा, और जो कोट अल्फ़ा है वो किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा के। ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर इसका एलसीएम लेने वाली हूँ। जैसे ही इसका एलसीएम लूँगी, नीचे एलसीएम आएगा कॉस अल्फ़ा डॉट साइन अल्फ़ा, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँगी इसके साथ, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसके साथ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अभी इस पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर, वो मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब हमें पता है क्या, कि जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या डाल दूँगी, 1, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, कॉस अल्फ़ा डॉट साइन अल्फ़ा का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, कोस अल्फ़ा डॉट 1 बाय कोस अल्फ़ा डॉट 1 बाय साइन अल्फ़ा। और हमें पता है क्या चीज़, कि जो 1 बाय कॉस अल्फ़ा होता है वो सेकेंड अल्फ़ा के बराबर होता है, और जो 1 बाय साइन अल्फ़ा होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंट अल्फ़ा के बराबर होता है। ये भी हम 10th ग्रेड में पढ़ के आए हैं। तो 1 बाय कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल है, सेकेंड के, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, सेकेंड अल्फ़ा। 1 बाय साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंट के, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, कॉसिकेंट। इसका होल स्क्वायर चल रहा है। जब इसका स्क्वायर अलग करेंगे तो यहाँ स्क्वायर, इसका स्क्वायर अलग करेंगे तो यहाँ स्क्वायर। ये हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। ये उठाया था, इसका सॉल्यूशन करा और आंसर हमारे पास ये चीज़ आ गई, राइट हैंड साइड हैंस प्रूव, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इजी है ये बिल्कुल, बस आपको थोड़े से फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा, ब्रैकेट में ये वाला करा रही हूँ, और यहाँ पर एक और ब्रैकेट है जहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इक्वल में चल रहा है हमारे पास यहाँ पर क्या, 2 प्लस सेकेंड थीटा डॉट कॉसिकेंट थीटा। ये मैंने इसकी स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सेकेंड और कॉसिकेंट के टर्म में हमारे पास गिवन है, और यहाँ पर मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा है। तो फर्स्टली आई वुड हैव टू सॉल्व दिस इनटू द साइन और कॉस टर्म। सबसे पहले मैं इसको साइन और कॉस की टर्म में सॉल्व करूँगी, फिर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी, फिर साइन और कॉस से मैं सेकेंड और कोसिकेंट में जाऊँगी। हमें पता है कि जो सेकेंड थीटा होता है इसका रिवर्स करेंगे तो वो 1 बाय कोस होता है, और कॉसिकेंट 1 बाय साइन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, ये हमारे पास 1 बाय कॉस थीटा, और कॉसिकेंट किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन थीटा के, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी मैं इसका एलसीएम लूँगी, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँगी, साइन थीटा, इसके साथ कराऊँगी कॉस थीटा,
ये ब्रैकेट एज इट इज़, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ आया। अभी यहाँ पर क्या होगा, क्या इसकी और इसकी, देखो ये दोनों सेम है ना, जब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, ये दोनों सेम है तो क्या मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो मैंने इसका होल स्क्वायर लिख दिया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे इससे मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मैं क्या लिख दूंगी, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है, अभी मुझे पता है क्या कि इसको मैं ओपन कर सकती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। ए की जगह पर यहाँ पर मैं क्या रख दूँगी, साइन थीटा डॉट प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए की जगह पर कौन है, साइन थीटा, बी की जगह पर कौन है, कोस थीटा, तो जब ए की जगह पर साइन थीटा है तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पर कौन है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू ए कौन है, साइन थीटा, और बी क्या है, कॉस थीटा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वाले टर्म की जगह मैं ये सारा लिख सकती हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पर ये लिख दूँगी, तो क्या आएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा। ठीक है, और अपोन में क्या चल रहा है मेरे पास, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, है ना। अब मैं क्या करूँगी, इस दोनों की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो मैं इसकी जगह पर क्या डाल दूँगी, 1 प्लस यहाँ पर ले लूँगी 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और अपोन में क्या डाल दूँगी, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। अब देखो मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए और मेरे पास ये आया। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगी, दोनों के नीचे अलग अलग कर देती हूँ, 1 के नीचे इसको अलग कर दूँगी, 2 के नीचे अलग, 1 के नीचे इसको अलग करूँगी तो 1 कॉस थीटा डॉट साइन थीटा प्लस का साइन, इसके नीचे अलग करूँगी तो 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, इसके नीचे अलग करूँगी तो कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। अब देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, सेकेंड थीटा, डॉट 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसिकेंड थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉसिकेंड थीटा, प्लस का साइन, ये 2, ये सारा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 2, ये हमारी कौन सी साइड हुई, राइट हैंड साइड, 2 प्लस के सेकेंड थीटा डॉट कॉसिकेंड थीटा, यही हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 8वां क्वेश्चन। ये हमारे 7 के 2 पार्ट थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए। 8th क्वेश्चन ये है मेरे पास। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दे रखी है, कॉसिकेंड थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको सारे को प्रूफ करना है 1। क्या प्रूफ करना है, इस सारे को मेरे को 1 लेके आना है, इसका आंसर लेके आना है 1। 8वां क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास। ठीक है, अब 1 लेके आना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को सारे को साइन और कोस में कन्वर्ट कर दूँ ताकि मेरे पास 1 बनने की संभावना हो, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो कुछ उस तरह से मैं 1 बना सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर इस सारे को, इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कोस में कन्वर्ट कर दूँगी। कॉसिकेंट क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। प्लीज़ साइड में रीज़न देते रहें, ठीक है। जब भी अपनी नोटबुक में नोट करोगे साइड में रीज़न देना, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ताकि आप जब भी इसको खोलो रिवाइज करो तो आपको पता होना चाहिए चीज़ कहाँ से आई है, कंफ्यूज ना हो जाना। इसलिए कहती हूँ बार बार कि साइड में रीज़न देते रहो। सेकेंड थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा लो। टेंजेंट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, ये होता है। अभी मैं इसका एलसीएम लूँगी, जैसे ही इसका एलसीएम लूँगी तो क्या आएगा, इस वाले का साइन थीटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराऊँगी 1, इसकी इससे कराऊँगी तो साइन स्क्वायर, फिर इसका एलसीएम लूँगी तो क्या आएगा, कॉस थीटा, इसकी इससे कराऊँगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम लूँगी तो क्या आएगा, कॉस थीटा
डॉट साइन थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर जो है मुझे पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ से मैं 2-3 रिजल्ट बनाती हूँ। देखो अगर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इसी आइडेंटिटी से आएगा। अब मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये 1, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, ये भी इसी आइडेंटिटी से आएगा। अब ध्यान देना इन तीनों का यूज़ मैं यहाँ पर करूँगी। कैसे, पहला हमारे पास क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या डाल दूँगी कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या चल रहा है साइन थीटा, ब्रैकेट को हटा रही हूँ मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या डाल दूँगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा एज इट इज़ ये मैंने डाल दिया, मल्टीप्लाई का साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ क्या डाल दिया 1, और यहाँ पर क्या है हमारे पास कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, ये चल रहा है। अब देखो इस कोस के स्क्वायर से एक कोस ही कैंसिल, इस साइन से ये कैंसिल, तो मेरे पास अभी क्या बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1/कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस कॉस थीटा से कैंसिल, साइन थीटा से ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। जब ये सारी चीज़ कैंसिल हो गई तो आंसर 1 आ गया, और हमें जो है इसकी राइट हैंड साइड 1 ही प्रूव करनी थी, तो इसका आंसर आ गया 1। तो ये हमारी कौन सी साइड हुई राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आज हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 3.2 के। आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ तक रिवाइज करें, रिकैप करें, और कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछ लें। बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।